मुआहिदा एक और टारगेट तीन। सबसे बड़ा टारगेट अमेरिका, दूसरा इसराइल और तीसरा भारत। जी हां दोस्तों, एक मुआहिदा, सिर्फ एक मुआहिदा दुनिया तब्दील करके रख देगा। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा दुनिया की तारीख के अहम तरीन एग्रीमेंट्स में से एक साबित होगा। पाकिस्तान की तारीख का तो सबसे बड़ा मुआहिदा है ये, यकीन करें सी पैक से भी बड़ा। लेकिन सऊदी अरब की बात करें तो उसने इस एग्रीमेंट के जरिए जो छक्का मारा है वो सिर्फ ग्राउंड ही नहीं बल्कि स्टेडियम के पार गया है। मगर कौन है इस मुआहिदे के पीछे? ये मुआहिदा आखिर है क्या? किस तरह गेम चेंजर साबित होगा ये? किस कदर अहमियत है इसकी? टाइमिंग कितनी अहम है? क्या ये ईरान के खिलाफ है? इससे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा और सऊदी अरब को कितना होगा? क्या ज्यादा फायदा सऊदी अरब को होगा और इसराइल और भारत की तो समझ आती है। अमेरिका को किस तरह निशाने पर रखेगा इस मुआहिदे के जरिए? ये सब और इस एग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी सवालात, एतराजात, शुकूक और शुबात आपके ज़हन में है, उनके जवाबात मिलेंगे आपको इस वीडियो में। इसलिए आखिर तक देखिएगा ये वीडियो। मजा ना आए तो पैसे वापस। सबसे पहले तो भारत और इसराइल का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कराया है इन्हीं दोनों मुमालिक ने की। मगर कैसे, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन जरा पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं। इस एग्रीमेंट से असल मंजीर ठुकी है अमेरिका की। इस मुआहिदे का साफ साफ मतलब है कि अमेरिका का डाउनफॉल ना सिर्फ शुरू हो चुका है बल्कि निहायत तेज हो गया है। वरना सऊदी अरब अमेरिका को नाराज करके ये मुआहिदा कैसे कर सकता था भला? यानी चौधराहट खत्म होने जा रही है अमेरिका बहादुर की। वो सऊदी अरब कि जिसने अपने दिफा की अनऑफिशियली तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका को दे रखी थी, वो वापस ले ली है उसने। साथ ही साथ अब अमेरिकी तैयारों और उसके एयर डिफेंस सिस्टम, असलहा और दिफाई टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार नहीं करेगा सऊदी अरब, क्योंकि उसने देख लिया कि कतर के साथ क्या हुआ। अगर कतर जैसे मुल्क पर अटैक हो सकता है तो फिर तमाम अरब ममालिक पर भी हो सकता है। ये बात समझ आ गई है सऊदी अरब को। कतर, सऊदी अरब और यूएई की सारी अमेरिकी टेक्नोलॉजी सो गई थी जब हमला हुआ था कतर पे, और इसराइल मार मूर के इधर उधर निकल गया था। यूं एतमादी उठ गया इन ममालिक का अमेरिका से, और उन्हें पता है कि इसराइल कभी भी कुछ भी कर सकता है उनके खिलाफ। इसीलिए तो उसने मुआहिदा किया पाकिस्तान से कि यार, पैसा मेरा, दिफाई ताकत तेरी, अब तू ही बचा हमें। ये असल में अमेरिका पे अदम एतमाद और अमेरिकी कैंप या फिर उसके असर से बाहर आने की बहुत बड़ी प्रैक्टिकल मूव है। अब पाकिस्तान दिफा करेगा सऊदी अरब का, और साथ ही साथ दिफाई सामान खरीदेगा सऊदी अरब चीन से, ताकि अमेरिका कोई पंगेबाजी कर ही ना सके। जाहिर है चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को तो जैम नहीं कर सकता ना अमेरिका। लेकिन ये तो आगाज है उस्ताद, अभी तो मजीद अरब ममालिक भी करेंगे बिल्कुल यही मुआहिदा पाकिस्तान से। इतलात है कि पहले मरहले में कतर और यूएई करेंगे ये एग्रीमेंट, और जब ऐसा हो गया तो अमेरिका इंतहाई पैसों वाले अरब ममालिक के इत्तेहादियों को खो देगा, और अमेरिका में इन ममालिक की ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के वादे टूट जाएंगे बल्कि बढ़ जाएंगे। किस्सा मुख्तसर, इस मुआहिदे के बाद दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर बन जाएगी। अब चीन का दौर शुरू हो चुका है। रूस उसकी शाना बशाना खड़ा है और पाकिस्तान है इन दोनों का नायब। और चीन और रूस, खासकर चीन है इस एग्रीमेंट के पीछे, और इन दो मुमालिक ने भरपूर एतमाद दिया सऊदी अरब को, तभी तो वो अमेरिका के खिलाफ गया। अब आ जाए दूसरे टारगेट पर, जो कि है इसराइल। गौर कीजिएगा जरा, कतर पर इसराइल के हमले और उस पर अमेरिका का इसराइल का साथ देना आंखें खोल गया है अरब ममालिक, खासकर सऊदी अरब की। इन ममालिक पे भले ही मुंह छूट पैसा है, मगर इनका दिफा निहायत ही कमजोर है। आज तक अरबों खरबों डॉलर्स लगा के भी ये खुद को महफूज नहीं बना सके, क्योंकि किसी भी वक्त इसराइल कुछ भी कर सकता है, और इसराइल का तोड़ है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान से कभी डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकता इसराइल। इस मुआहिदे में लिख दिया गया है कि एक मुल्क पर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। दोनों मुल्क मिलकर मुकाबला करेंगे हमलावर का। यानी अगर सऊदी अरब से पंगेबाजी की कोशिश की इसराइल ने, तो फिर पाकिस्तान कहेगा ले आया जे गौरी। और मत भूलें कि इसराइल लाहौर डिवीजन से भी
छोटा है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। उसकी मुकम्मल तबाही के लिए पाकिस्तान के चंद मिसाइल ही काफी हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान से पंगा ही नहीं ले सकता। मगर आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान के मिसाइल तो इसराइल तक जा ही नहीं सकते, उनकी रेंज ही कम है, हमारे तैयारे भी नहीं जा सकते उस पर अटैक करने, क्योंकि उन्हें रास्ते से फ्यूल भरवाना होगा। तो सुने जवाब इन दोनों अहम तरीन सवालात का भी। पहली बात यह है कि मिसाइल की रेंज बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल की रेंज इतनी रखी है कि इंडिया के चप्पे तक पहुंच सके, और ज्यादा रेंज ना बढ़ाने की एक तो हमें जरूरत नहीं, दूसरी बात यह है कि इसलिए भी नहीं बढ़ाई रेंज ताकि इसराइल ये ना समझे कि हम उसे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पास इसराइल तक पहुंचने वाले मिसाइल्स मौजूद हैं, बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल भी हैं हमारे पास। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सबको पता है कि इसराइल के पास एटम बॉम्ब है, मगर वो ऐलान नहीं करता। हमारे मिसाइलों का भी यही केस है, हम ऐलान नहीं करते कि हमारे पास क्या क्या बलाएं हैं, लेकिन एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि हमारे पास वाकई इसराइल तक मार करने वाले मिसाइल नहीं, मगर जनाब सऊदी अरब से तो करीब है ना इसराइल, हम यही मिसाइल सऊदी अरब में फिट करेंगे। इसराइल ने पंगेबाजी की तो सऊदी अरब से फायर करके हिट कर देंगे उसे पाकिस्तानी मिसाइल्स। दूसरी बात, हमारे तैयारे भी सऊदी अरब में खड़े होंगे ताकि जल्दी से अटैक कर सके इसराइल पर बिना रिफ्यूल के। और तीसरी ये कि अगर पाकिस्तानी तैयारे पाकिस्तान से उड़े तो सऊदी अरब जाके ईंधन भरवाएंगे और फिर अगली मंजिल होगी इसराइल। यूं हर हवाले से फंस गया है इसराइल। इस मुआहिदे के बाद अब वो खुद टारगेट बन गया है, इसलिए सऊदी अरब को टारगेट नहीं कर सकता। और अब जरा जिगर थाम के बैठे, क्योंकि हम करने लगे हैं बात भारत की। वैसे यार क्या जबरदस्त तोहफा दिया है पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मोदी जी को उनकी सालगिरह का। मोदी जी के बर्थडे पर यह मुआहिदा कर लिया, तभी तो चीखे मार रहा है इंडिया। टाइमिंग चेक करें जरा, दोहा इजलास के फौरन बाद और मोदी की सालगिरह पर। खैर इंडिया को यह नुकसान हुआ कि अब पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हो जाएगा, और वो भी इंतहा से ज्यादा अरबों डॉलर्स देगा पाकिस्तान को दिफाई मकासद के लिए। सऊदी अरब डॉलर्स की बारिश कर देगा हम पे, सिर्फ दिफाई मकासद के लिए नहीं बल्कि वैसे भी यूं मॉइश्चर भी खूब तगड़ी हो जाएगी हमारी। हम मजीद तैयारे मिसाइल असलहा और न जाने क्या क्या अपने नाम करेंगे, खुद बनाएंगे, चीन से लेंगे, यूं भारत की मंजी पकेगी, क्योंकि अब पैसे की कमी नहीं है हमें, पैसा तो सऊदी अरब देगा ना। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो उसका सारा खर्च सऊदी अरब उठाएगा। यूं हम लंबी तरीन जंग लड़ने के भी काबिल हो गए। अगरचे इंडिया को आधे घंटे में जेर कर दिया हमने, वो लंबी जंग कर ही नहीं सकता, मगर हमारे पैसों की मजबूरी अब खत्म हो गई है जनाब। और एक और अहम बात यह है कि सऊदी अरब इंडिया में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी भी अब नहीं करेगा, यानी घोड़े लग गए इंडिया के। इसे इतना मुआशी और दिफाई नुकसान होगा इस एग्रीमेंट से कि सोच है आपकी। वैसे अगर भारत पंगा ना लेता तो ये सब ना होता, क्योंकि जब जंग ही ना होती तो पाकिस्तान आधे घंटे में इंडिया के 6 तैयारे नामे गिराता। इसके बाद उसके मिसाइल डिपो, एयर डिफेंस सिस्टम और एयर बेसिस वगैरह तबाह ना करता। यानी इस आधे घंटे की जंग ने दुनिया को बतला दिया कि बला है पाकिस्तान, बला। हम पे एतमाद बढ़ा दुनिया भर का, और ये मुआहिदा भारत से जंग जीतने का फल ही तो है, क्योंकि जो पाकिस्तान अपने से 6 गुना बड़े मुल्क भारत का सत्यानाश कर सकता है, वो अपने से कई गुना छोटे इसराइल को तो कच्चा ही चबा दे। और इसी तरह अगर इसराइल भी हमला ना करता कतर पे तो शायद पाक सऊदी अरब मुआहिदा ना होता। और आखिर में मजीद 2 बातें, पहली ये कि अब अफगानिस्तान को काबू करेगा सऊदी अरब, देख लीजिएगा आप, और दूसरी ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये एग्रीमेंट हरगिज ईरान के खिलाफ नहीं, बल्कि इसके जरिए तो ईरान और सऊदी अरब मजीद करीब आ जाएंगे। सही वाली दोस्ती करा देगा पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के बीच। चीन और रूस भी अहम किरदार अदा करेंगे इसमें, क्योंकि अमेरिका बहादुर से जो साइड पे हो रहा है सऊदी अरब। अमेरिका ही अरब ममालिक को ईरान से डराता था, ताल्लुकात उसने ही खराब करा रखे थे इन ममालिक के ईरान से, मगर अब सब सेट हो जाएगा। और आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर कल को ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी ऐसा कोई मुआहिदा हो जाए तो। अब आप कमेंट करके बताएं कि अमेरिका, इंडिया और इसराइल के लिए कितना बड़ा दर्द सर है ये मुआहिदा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा।